नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे शततमः सर्गः। कस्यचित् त्वत् कालस्य युधाजित् केकयो नृपः स्वगुरुं प्रेषयामास राघवाय महात्मने गार्ग्यमङ्गीरसः पुत्रं ब्रह्मर्षिम् अमितप्रभम्। कुछ काल के पश्चात केकय देश के राजा युधाजित ने अपने पुरोहित अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि गार्ग्य को, जो अंगिरा के पुत्र थे, महात्मा श्री रघुनाथ जी के पास भेजा। दश चाश्वसहस्राणि प्रीतिदानम् अनुत्तमं कम्बलानि च रत्नानि चित्रवस्त्रम् अथोत्तमं रामाय प्रददौ राजा शुभान्याभरणानि च। उनके साथ श्री रामचंद्र जी को परम उत्तम प्रेमोपहार के रूप में अर्पण करने के लिए उन्होंने 10,000 घोड़े, बहुत से कंबल, नाना प्रकार के रत्न, विचित्र विचित्र सुंदर वस्त्र तथा मनोहर आभूषण भी दिए थे। श्रुत्वा तु राघवो धीमान् महर्षि गार्ग्यमागतं मातुलस्याश्वपतिनः प्रहितं तन्महाधनं प्रत्युद्गम्य च काकुत्स्थः क्रोशमात्रं सहानुजः गार्ग्यं संपूजयामास यथा शक्रो बृहस्पतिम्। परम बुद्धिमान श्रीमान राघवेंद्र ने जब सुना कि मामा अश्वपति पुत्र युधाजित के भेजे हुए महर्षि गार्ग्य बहुमूल्य भेंट सामग्री लिए अयोध्या में पधार रहे हैं, तब उन्होंने भाइयों के साथ एक कोस आगे बढ़कर उनकी आगवानी की और जैसे इंद्र बृहस्पति की पूजा करते हैं उसी प्रकार महर्षि गार्ग्य का पूजन किया। तथा संपूज्य तं ऋषिं तद्धनं प्रतिगृह्य च पृष्ट्वा प्रतिपदं सर्वं कुशलं मातुलस्य च उपविष्टं महाभागं रामः प्रष्टुं प्रचक्रमे। इस प्रकार महर्षि का आदर सत्कार करके उस धन को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उनका तथा मामा के घर का सारा कुशल समाचार पूछा। फिर जब वे महाभाग ब्रह्मर्षि सुंदर आसन पर विराजमान हो गए थे, तब श्री राम ने उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। किमाहमातुलो वाक्यं यदर्थं भगवान्ह्य प्राप्तो वाक्यविदां श्रेष्ठः साक्षादिव बृहस्पतिः। ब्रह्मर्षि, मेरे मामा ने क्या संदेश दिया है जिसके लिए साक्षात बृहस्पति के समान वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ आप पूज्यपाद महर्षि ने यहाँ पधारने का कष्ट किया है। रामस्य भाषितं श्रुत्वा महर्षिः कार्यविस्तरं वक्तुम् अद्भुतशङ्काशं राघवायोपचक्रमे। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि ने उनसे अद्भुत कार्य विस्तार का वर्णन आरंभ किया। मातुलस्ते महाबाहो वाक्यमाह नरषभे युधाजित प्रीति संयुक्तं श्रूयतां यदि रोचते। महाबाहो, आपके मामा नरश्रेष्ठ युधाजित ने जो प्रेम पूर्वक संदेश दिया है उसे यदि रुचिकर जान पड़े तो सुनिए। अयं गंधर्व विषयः फलमूलोपशोभितः सिंधोरुभयतः पार्श्वे देश परम शोभनः। उन्होंने कहा है कि यह जो फल मूलों से सुशोभित गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों तटों पर बसा हुआ है, बड़ा सुंदर प्रदेश है। तम च रक्षन्ति गंधर्वः सायुधा युद्ध कोविदः शैलुषस्य सुतावीर तिस्रः कोट्यो महाबलः। वीर रघुनंदन गंधर्वराज शैलूष की संतानें 3 करोड़ महाबली गंधर्व, जो युद्ध की कला में कुशल और अस्त्र शस्त्रों से संपन्न है, उस देश की रक्षा करते हैं। तान विनिर्जित्य काकुत्स्थ गंधर्व नगरम शुभम निवेशय महाबाहो स्वे पुरे सुसमाहिते। अन्यस्य न गतिस्तत्र देश परमशोभनः रोचतां ते महाबाहो नाहं त्वां हितं वदे। काकुत्स्थ महाबाहो, आप उन गंधर्वों को जीतकर वहाँ सुंदर गंधर्व नगर बसाइए।
आपके लिए उत्तम साधनों से संपन्न 2 नगरों का निर्माण कीजिए। वह देश बहुत सुंदर है, वहाँ दूसरे किसी की गति नहीं है। आप उसे अपने अधिकार में लेना स्वीकार करें। मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देता जो अहितकारक हो। तच्छ्रुत्वा राघवः प्रीतो महर्षेर्मातुलस्य च उवाच बाणमित्येव भरतं चान्ववेक्षत। महर्षि और मामा का वह कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर भरत की ओर देखा। सो अब्रवीद राघवः प्रीतः सांजलि प्रग्रहो द्विजम् इमो कुमारो तं देशं ब्रह्मर्षे विचरिष्यतः। भरतस्यात्मजो वीरो तक्षः पुष्कल एव च मातुलेन सुगुप्तौ तु धर्मेण सुसमाहितो। तदनंतर श्री राघवेंद्र ने उन ब्रह्मर्षि से प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, ये दोनों कुमार तक्ष और पुष्कल जो भरत के वीर पुत्र हैं उस देश में विचरेंगे और मामा से सुरक्षित रहकर धर्मपूर्वक एकाग्रचित हो उस देश का शासन करेंगे। भरतं चाग्रतः कृत्वा कुमारो स बलानुगो निहत्य गंधर्व सुतान् द्वे पुरे विभजिष्यतः। ये दोनों कुमार भरत को आगे करके सेना और सेवकों के साथ वहाँ जाएंगे तथा उन गंधर्व पुत्रों का संहार करके अलग अलग 2 नगर बसाएंगे। निवेश्यते पूर्वरे आत्मजो संनिवेश्य च आगमिष्यति मे भूयः सकाशम अति धार्मिकः। उन दोनों श्रेष्ठ नगरों को बसाकर उनमें अपने दोनों पुत्रों को स्थापित करके अत्यंत धर्मात्मा भरत फिर मेरे पास लौट आएंगे। ब्रह्मर्षिं एवं मुक्त्वा तु भरतं स बलानुगम आज्ञापयामास्तदा कुमारो चाभ्यषेचयत्। ब्रह्मर्षि से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने भरत को वहाँ सेना के साथ जाने की आज्ञा दी और दोनों कुमारों का पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। नक्षत्रेण च सौम्येन पुरस्कृत्यांगिरः सुतं भरतः सह सैन्येन कुमाराभ्यां विनिर्ययौ। तत्पश्चात सौम्य नक्षत्र में अंगिरा के पुत्र महर्षि गार्गी को आगे करके सेना और कुमारों के साथ भरत ने यात्रा की। सा सेना शक्रयुक्तेव नगरान्निर्ययावथ राघवानुगता दूरम दुराधर्षा सुरैरपि। इंद्र द्वारा प्रेरित हुई देव सेना के समान वह सेना नगर से बाहर निकली। भगवान श्री राम भी दूर तक उसके साथ साथ गए। वह देवताओं के लिए भी दुर्जय थी। मांसाशिनश्च ये सत्वा रक्षांसि सुमहान्ति च अनुजग्मुर्हि भरतं रुधिरस्य पिपासया। मांसाहारी जंतुर बड़े बड़े राक्षस युद्ध में रक्तपान की इच्छा से भरत के पीछे पीछे गए। भूतग्रामाश्च बहवो मांसभक्षा सुदारुणः गंधर्वपुत्र मांसानि भोक्तुकामः सहस्रशः। अत्यंत भयंकर कई हजार मांसभक्षी भूत समूह गंधर्व पुत्रों का मांस खाने के लिए उस सेना के साथ जाने लगे। सिंह व्याघ्र वराहाणाम खेचराणाम च पक्षिणाम बहूनि व सहस्राणि सेनाया ययुरग्रतः। सिंह बाघ सुअर और आकाशचारी पक्षी भी कई हजार संख्या में सेना के आगे पीछे चल रहे थे। अर्ध्यधर्मासमुषिता पतिसेना निरामया हृष्टपुष्ट जनाकीर्णा केकयं समुपागमत्। मार्ग में 1.5 महीने बिताकर हृष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई वह सेना कुशल पूर्वक केकय देश में जा पहुंची। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 100तमे सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।